प्रॉब्लम तब सोलन भी नहीं आई थी। आपको वायु को साफ, जल को साफ और हमारे को सफाई व्यवस्था को साफ देने की बजाय आप लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रही है। तो मैं सम्माननीय मेयर को बताना चाहता हूँ, ये संजीदगी नहीं है। आप इतने बड़े पद पे बैठी हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। गुप्ता जी, पिछले 1.5 महीने से शहर में पानी की समस्या है, तो क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी को देरी लगी प्रदर्शन? नहीं, मैं ये आपको पहले ही कह दिया कि जब मेले के दिनों में इनके जो थी आपूर्ति पूरी की गई, उसके बाद हमने कहा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन आज मजबूरन जब वो व्यवस्था पिछले 15 दिनों में ठीक नहीं हुई, तो आज हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। और ये मैं मानता हूँ, ये जल संकट नहीं है, ये व्यवस्था संकट है। यदि जल संकट होता तो आज जब हमने धरने की बात की 89 लीटर आया, आज 69 आया। ये मेरा मानना है, ये जल संकट नहीं, ये व्यवस्था संकट है। और इसकी भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल एक हमारे महामहिम को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, उनके थ्रू ये मांग कर रहे हैं कि भी जो जल शक्ति विभाग के सेक्रेटरी और यूडी के सेक्रेटरी संयुक्त रूप से इस बात की जांच करे कि भी ये सोलन को हमेशा चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा पानी की समस्या से क्यों जूझना पड़ता है, जबकि ऑगमेंटेशन 20 करोड़ की हो गई है। और इसमें यदि किसी लापरवाही है किसी की, तो अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई और सुझाव आता है तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। मेरा मानना है, शांडिल जी कभी भी शहर की कोई भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सिर्फ उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र लोगों के सामने पढ़ा, मैं मुफ्त पानी दूंगा, मैं मुफ्त कूड़ा उठवाऊंगा, सोलन की जनता हमें वोट दे, हम 5 साल पार्टी को सोलन को बहुत ऊंचे जगह पे लेके जाएंगे। अब ये जो दो मेयर है, ये सिर्फ पद में विराजमान होने के लिए उन्होंने बिठाए है। सोलन में एक भी काम नहीं हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कह रही है तो आप सर्वेक्षण कर ले सोलन में। सोलन का हर आदमी नगर निगम से परेशान है, और कारण यह है कि भी जो इफेक्टिव लोग हैं वो कुर्सी पे नहीं बैठे हुए, वो मनमौजी कर रहे हैं। और जो स्थानीय मंत्री है, उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ झूठी घोषणा की, झूठा घोषणा पत्र दिया, उसके बाद उन्होंने कोई सुध बुध नहीं ली सोलन शहर की। इसके लिए भी हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। शरद जी, जैसे विपक्ष में बैठकर क्या आप लोगों से कोई परामर्श नहीं लिया गया? नहीं, हमसे जो परामर्श लिया गया, हमने इनको कहा था जगह जगह पे आप वो सब टैंक बनाए जाएं, और आप 5 साल में ये सब टैंक बनाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। हमने जब 5 साल पहले यहाँ आए थे तो हमने कहा था कि भी आप एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मास्टर प्लान बनाओ। जो मास्टर प्लान बनाने के लिए आज तक डीपीआर से पहले जो भी योजना बनती थी, पीपीआर, वो आज तक नहीं इनसे बन सकी, जिसके कारण पानी बड़ी संख्या में वेस्ट हो रहा है। मैडम जी, शहर में पिछले 1.5 महीने से जल संकट गहराया हुआ है। आज आप लोगों का प्रदर्शन है, नगर निगम में आप डिप्टी मेयर के पद पर है, तो कहाँ व्यवस्थाओं में चूक हो रही है? आज इस जल संकट के समय में सबसे पहले तो हमारे जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूर्व में जो हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर बिंदर जी, जिन्होंने गिरी को जो सोलन के अंदर लाया था। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि अगर ये गिरी नहीं होती तो क्या होता, लेकिन गिरी को लेके आए, उसके बावजूद भी जो सरकार आई है, पानी के ऊपर उन्हें कोई पैसा नहीं खर्चा है। जैसे कि माननीय जी ने कहा डीपीआर नहीं बनी है। और जहाँ तक पानी की बात है, आपने सही कहा कि हमने क्यों नहीं किया। हमने ये सोचा कि जैसे मेले में ठीक पानी आ रहा था, लेकिन अब हद हो गई है। कोई बोलते हैं शहर से कौन आते, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए। इसीलिए आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो है जल शक्ति विभाग के खिलाफ यहाँ पर किया है, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट आती है, कई बार बोलते हैं कि पानी ठीक आ रहा है। अगर ठीक आ रहा है तो जा कहाँ रहा है पानी, क्यों नहीं सोलन वासियों को पानी मिल रहा है? इसी कारण जो है आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं इस सरकार से कि जो पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए जो मशीनरियाँ आनी है, जो पैसा पड़ा है, क्यों उसकी डीपीआर नहीं बन रही है, क्यों नहीं उसकी डीपीआर बनाते? हमने पिछले साल भी कहा था कि अगले साल ये सेंट वाला मसला जो है सोलन के अंदर नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद भी सेंट फिर आई। अब सेंट का जो है सोलन वासियों ने तो ठेका नहीं उठाया, वो तो सरकार का काम है, मंत्री जी का काम है, जल शक्ति विभाग का काम है। वो सेंट क्यों आ रही है, उसकी वो मशीनें लगाए। और इस जो ये हमारी प्रॉब्लम हर साल आती है, इस प्रॉब्लम से सोलन वासियों को निजात दिलाए। गिरी का श्रेय आप भारतीय जनता पार्टी को दे रही, धूमल सरकार को दे रही, लेकिन गिरी ही मेन वजह बनी है जो सोलन में संकट गहरा रहा है।
जी देखिए, पिछली साल भी जब जल संकट आया था तो मैंने डिप्टी मेयर होने के नाते खुद ही मैं गिरी तक मैं खुद गई हूँ। गिरी के टैंक कैसे बने हैं, कहाँ से पानी फिल्टर होता है, कहाँ से पानी उठता है, एक एक चीज को मैंने उस टाइम भी वॉच किया था। और अभी भी मैं आए दिन जो है टैंक में जाती हूँ, टैंक वालों से पूछती हूँ, और तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जो है चूक है। जब पानी नीचे से साफ उठ रहा है ऊपर पानी, तो फिर सोलन शहर का पानी जो है अगर प्रतिदिन नहीं दे सकती तो मैं 25 तो पानी निकालना। क्या कसौली की तरफ को पानी जा रहा है? हाँ, ये भी सुनने में आया कि कहीं बाहर भी पानी जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है। लेकिन जब मैं मेयर का चार्ज संभाला था उसी टाइम मुझे पता चला था कि सोलन का पानी कहीं बाहर भी जा रहा है। मैंने एक्शन साहब से बात की थी, उन्होंने ये उस टाइम इतना उन्होंने जरूर करा था कि जहाँ कहीं बाहर जाता है उन्होंने हम तक कुछ एक दिन उसके लिए किया था कि इस दिन जो है कहीं बाहर पानी जाएगा। अब वहाँ जा रहा है उसके लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन सोलन शहर को जो है सुचारू रूप से पानी मिल तो साहब जहाँ आपने ये बोला है कि भाई पानी कहाँ जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली जयराम सरकार के अंदर 104 करोड़ रुपए की जो योजना तैयार की गई थी कसौली के लिए, ये निकम्मी सरकार उस योजना को अभी तक पूरा नहीं कर सकी है। वो आज भी 90% पिछले एक साल से काम हो रहा है। यदि ये जो योजना, जो कसौली योजना जो 104 करोड़ रुपए माननीय जयराम ठाकुर जी ने उस समय दिए थे, यदि ये योजना चालू हो जाती तो शहर को 30% अतिरिक्त पानी मिलता। ये भी सरकार की और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।